क्या मान लो ऐसा कर सकते हैं बीइंग ए इंडियन हेड कोच? यार अभिषेक जाएगा कहाँ भाई? बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड। अब तो जय गुप्ता लाइमलाइट में आ चुके हैं, क्यों ना आए? फिर से मोहन बागान वर्सेस ईस्ट बंगाल ट्रांसफर बैटल अगेन गोइंग ऑन। या फिर से एजेंट जो है ये पूरा गेम खेल रहे हैं, या कुछ सच्चाई है ऑन द मानोलो स्टेटमेंट? चलिए, प्रोफेसर कलिंगा में आपका स्वागत है एंड आई एम बैक टू माय स्टूडियो। और स्टूडियो में आते ही मेरा पहला वीडियो है, ये आ रहा है आपके सामने। देखिए, स्टूडियो में आते ही ना इजी हो जाता है मेरा काम। अभी आप लोगों ने 1 महीना मुझे झेला है इन डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट टाइप ऑफ जुगाड़ू सेटअप। बट अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम बैक एंड लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी रेगुलर वीडियो स्टार्ट हो जाएगी एंड यू विल बी सीइंग प्रोफेसर कलिंगा इन अ डिफरेंट नो ऑरा कि भाई बहुत वीडियोस आएंगे एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ स्टफ। बाय द वे, लेट्स फोकस ऑन द नो टॉपिक जो अभी आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि इसमें एक ट्वीट आया रहा है स्पोर्ट्स का, जिसको सब लोगों ने इस पे बहुत अपना अपना ओपिनियन दे रहे, वो जो मानोलो वाला, उसके ऊपर बात करेंगे। जय गुप्ता के बारे में बात करेंगे एंड ऑब्वियसली अभिषेक टेक्चम जो कि द प्लेयर इन डिमांड, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंगा। हम लोग कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, हमारे कंटेंट एनालिसिस पे हैं। जो जो बोल रहा है वो अपना दाई लेता है, हम बस रिव्यू करते हैं, रिएक्शन देते हैं, दैट्स इट। नो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, नो न्यूज़। याद रखिएगा, कोई मुझे पूछिएगा ही नहीं कि यार इस क्लब का कौन सा न्यूज़ है, भाई मैं न्यूज़ देता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। चलो पहले स्क्रीन पे चलते हैं और सब चीज़ों पे बात करते हैं। पहले बात करते हैं जय गुप्ता। तो जय गुप्ता पे बात करूं मैं। जय गुप्ता जो हैं 2023-24 में इंडिया में आए, उसका 2024-25 में आए। मैं 2023-24 का मैं देखूं, हाँ, तो उनकी डिफेंसिव ड्यूटी से ज़्यादा वो अटैक में बहुत ज़्यादा हैवीली परफॉर्मेंस दिए हैं। और आपने 23-24 में देखा ही होगा, ब्रेक थ्रू ईयर था, बहुत अच्छा खेले थे। देखिए, डिफेंस में ज़्यादा काम नहीं है उनका, पूरा तरीके से एक लेफ्ट विंग बैक जैसा खेल रहे थे। और एक स्पेनिश कोच के अंडर जो कि मैनोलो हैं, उसके अंडर ये सब आप फुल बैक पे देखने को मिलेगा। हमें रानावड़े को देखने को मिलता है, आपको जय गुप्ता को देखने को मिलता है, ऐसे जितने भी स्पेनिश कोच है ये सब चीज़ें आपको नेचुरली देखने को मिलेगा। तो जय गुप्ता की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। 24 मैच में उन्होंने 2 गोल मारी थी और 3 असिस्ट, और उनकी बिग चांसेस क्रिएटेड 3 था। और बाकी तो आपने डिफेंसिव में देखा ही होगा, बहुत अच्छा किए थे। बट लास्ट सीजन चीज़ें खराब होती लगी, जो कि इंडियन प्लेयर्स में देखने को मिलता है। एक सीजन अच्छा, उसके बाद एक ड्रॉप देखने को मिलता है, और वही दिखा, क्योंकि इंप्रूवमेंट और इवॉल्वमेंट जो है करते नहीं है। इस यहाँ पे आप देखोगे ज़्यादा डिफेंसिव ड्यूटी करते बैठे, बट आप देखोगे कुछ ज़्यादा फॉरवर्ड में मूवमेंट किए नहीं है। कभी कभी सेंटर बैक खेले हैं, कभी कभी लेफ्ट बैक खेले हैं। अपेयरेंस सडनली कम होके 23 से 6 हो गया जब प्रदीप संगवान आ गए, जो कि इंडियन प्लेयर्स हैं। तो कोई कोई बोलता है ना, जो फॉरेन में खेल के आता है तो वो बहुत अच्छा प्लेयर होता है, जो इंडियन प्लेयर होते हैं, इंडिया के में खेले होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। प्रदीप संगवान वर्सेस जय गुप्ता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ऐसी बात कभी भी होती नहीं है। बाय द वे, 6 स्टार्ट किए हैं और आपने देखा होगा 0 गोल, एसिस्ट 0, और बाकी के डिटेल्स तो एक ही क्लीन शीट, कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिला। इसके वजह से प्रदीप संगवान जो है हमारे, ये बेंच बिठा दे, और संगवान के वजह से जय गुप्ता को गेम टाइम में नहीं मिला एंड ही इज़ रेडी टू मूव। इफ़ यू आस्क मी, मैंने जब वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, तो मैंने बोला था कि द राइट टीम इज़ ओडिशा एफसी, क्योंकि सर्जियो लोबेरा खेलते हैं, जहाँ पे अगेन लेफ्ट फुल बैक जो चाहिए, लेफ्ट बैक जो है बहुत ही अटैकिंग चाहिए, और ये भाई साहब सेंटर बैक भी खेल सकते। तो जय गुप्ता फिटिंग इनटू द बिल। और मैंने ईस्ट बंगाल को भी बोला था, क्योंकि ईस्ट बंगाल उस टाइम पे उनको डिफेंडर चाहिए थी, बैक कवर ऑनर अली, और लेफ्ट बैक भी चाहिए था। तो टेक्चम के लिए जा रहे थे, अभिषेक के लिए, तो अभी मैंने बोला था भाई जय गुप्ता उससे बेटर ऑप्शन है भाई, तुम्हारा अनवर का काम भी कर देगा और लेफ्ट बैक भी खेल लेगा, तो तुम्हारा 2-2 काम कर देगा, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ऐसे भी अनवर अली जब इंजर्ड होगा तभी और कोई खेलेगा, ऐसा तो नहीं कि आप इंडियन फुटबॉल सेंटर बैक के साथ जाओगे। सो नाउ द थिंग्स आर मूविंग ऑन दैट डायरेक्शन कि जय गुप्ता के लिए अभी ईस्ट बंगाल जा रही है, और ये सही डिसीजन है। मैंने अभिषेक टेक्चम के लिए बहुत दिनों से, 1.5 महीने से बोल रहा हूँ कि मत जाओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। वो भाई प्लेयर इन डिमांड है, हर कोई बीट करेगा और फालतू में बहुत दाम बढ़ जाएगा, तो इसलिए उससे दूरी रहना हमारे से अच्छा है। एंड दैट्स अ डील जय गुप्ता
टू ईस्ट बंगाल इज हैपनिंग एंड मोस्टली ये हो जाएगा, दैट्स द न्यूज़ आई एम गेटिंग। बट द मेन मुद्दा क्या है कि भाई टेक्चम के लिए क्यों पहले जा रहे हैं। तो टेक्चम की ना एक स्टोरी बताता हूँ मैं। टेक्चम जो है ना, अभिषेक जो है, इनकी जो प्लेयर एजेंट है ना टीआरपी स्पोर्ट्स, और यही जो है टीआरपी स्पोर्ट्स, इनमें पूरी इंडियन टीम की जो प्लेयर्स होते हैं, सब बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें ही इसी एजेंट के अंडर आते हैं। और वो है नोआ, लिस्टन, अपुया, रोशन, ऐसे करके आप सब प्लेयर का नाम देखोगे टेक्चम के अंदर ही आते, सॉरी इस टीआरपी स्पोर्ट्स के अंडर आते हैं। वालपुया, सब सब सब, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो इनके, यार आसिक कुरैनिया जो अभी बेंगलुरु गए हैं, तो ये अब्दुल रबी भी आ रहे हैं, सब आपको जो भी देखने को मिलेगा टीआरपी के अंडर ही आपको दिखने को मिलेगा। और ये लीड करते हैं बहुत ही जाने माने मैनेजर, मतलब एजेंट के हेड गोमेज। बट इनमें और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इसी ग्रुप में आपको वाटसन फर्नांडिस भी देखने को मिलते हैं, और जो कि जिनको बोला जाता है द बेताज बादशाह इन एजेंट फॉर इंडियन फुटबॉल। बेताज बादशाह हैं ये वाटसन फर्नांडिस, और ये पूरी काया पलट देते हैं। यूरोप में भी ऐसे 2-3 हैं, इंडिया में ये हैं कि पूरा काया पलट देते हैं। कौन से प्लेयर कहाँ जाना है वो ओनर डिसाइड नहीं करते हैं, वाटसन डिसाइड करते हैं। और दैट्स नेचुरल कि एजेंट जो हैं फुटबॉल में बहुत भारी भरकम कमाई करते हैं। क्लब को लॉस एंड प्रॉफिट होता है, मैनेजर सेक होता है, हायर होता है, प्लेयर परफॉर्म करते हैं फिर फ्लॉप होते हैं। बट एक चीज़ जो है कांस्टेंट रहता है फुटबॉल में, जो कि प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट में रहता है, वो है एजेंट, एंड दैट्स वाटसन फर्नांडिस फॉर यू। तो इनकी स्टोरी ये है कि अभिषेक जो है इनकी बहुत ही पोटेंशियल क्लाइंट है। ये जो 20 साल के प्लेयर हैं, पंजाब एफसी में आ चुके थे, लेफ्ट बैक राइट बैक खेल सकते हैं, और इतने पोटेंशियल है कि कॉन्ट्रैक्ट इनकी 2026 तक है, +1 का इनका एक्टिवेट कर सकते हैं पंजाब एफसी। तो पंजाब और टीआरपी स्पोर्ट्स चाहते हैं कि ये डील बहुत बड़ा हो, महंगा हो, और ये क्यों नहीं चाहेंगे यार, इतना अच्छा टैलेंट ही है। तो इसके लिए पहले इन्होंने ईस्ट बंगाल से लिंक कराया, और ईस्ट बंगाल भी इंटरेस्टेड था। बट 70 से 1 करोड़ के बीच में ईस्ट बंगाल वाज रेडी टू पे, क्योंकि आई लीग के प्लेयर हैं, 1 साल ही तो हुआ है। उसके बाद तुरंत मोहन बागान की एंट्री हमको सुनने को मिली, बट बहुत अर्ली टॉक पे था। बट मोहन बागान जब एंट्री मारी तो बात जो है सीरियसनेस पे आ गई कि ईस्ट बंगाल मोहन बागान में फिर से फाइट हो रहा है क्या। तो चलते हैं और बात करते हैं इस प्लेयर के पीछे दुनिया पड़ी क्यों है। ये प्लेयर जो टेक्चम अभिषेक सिंह है, 20 साल के, लेफ्ट बैक और राइट बैक खेल सकते हैं। इनकी सीजन आप देखोगे, मैं इंडियन सुपर लीग में जाता हूं और 23-24 में देखता हूं, उन्होंने लास्ट सीजन राइट बैक खेला था और बहुत ही शानदार खेलते, 12 मैच में 10 में स्टार्ट किया था। और इनकी स्टार्ट्स आप देखोगे बहुत बढ़िया, असिस्ट 2 थी और की पासेस 1 था। सबसे मेन चीज़ ही इनकी डिफेंसिव ड्यूटी में बहुत ही अच्छा उन्होंने किया था। ऑलमोस्ट 6 बॉल रिकवर पर गेम, टैकल पर गेम ऑलमोस्ट 2, इंटरसेप्शन ऑलमोस्ट 1.5 या 2, तो क्लियरेंस उसका 2 रहे। तो डिफेंसिवली बहुत अच्छा किया और अटैक में भी अच्छे किए हैं। और इनकी ग्राउंड डुएल, एरियल डुएल आप ये सब देखेंगे ना, स्टार्ट्स बहुत ही शानदार रही है। तो इसलिए, और 2 येलो कार्ड, आप समझ सकते हो ना भाई, इतना यंग प्लेयर 12 मैच में 2 येलो कार्ड, मतलब समझ रहे हो कितना क्लीन टैकल करता है। अब 24-25 में इनकी जो है ब्रेक थ्रू सीजन आ गई कि यहाँ पे उन्होंने एक ताबड़तोड़ जो है परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे लेफ्ट बैक में शिफ्ट किए, लेफ्ट बैक और राइट बैक कभी कभी खेले हैं, राइट बैक बट मोस्टली लेफ्ट बैक में मूव किए, वहाँ पे भी उन्होंने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिया। 22 मैच में उन्होंने अगेन स्टार्स आप देखोगे शानदार एक्यूरेट पासेस, ऑन हाफ, मतलब क्लास भाई क्लास, क्लीन सीट भी अच्छी रही है, क्लियरेंस और ये सब डेटा देखो आप, इंटरसेप्शन वगैरह लास्ट सीजन से और बेटर हुई है। और बाकी तो आप देख ही सकते हो स्टार्ट। सो अगेन 3 येलो कार्ड अगेन। सो बहुत ही क्लीन प्लेयर है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इंडियन टीम में इनको चांस मिल गया तो ऑब्वियसली इनकी जो है भाव जो है बढ़ गई, और वो एक्सपेक्टेड था भाई कि भाव बढ़े। अब बात ये आ रही है कि जो रेव स्पोर्ट्स ने कमेंट किया, मैं उसको भी दिखा देता हूं। सो रेव स्पोर्ट्स से ये बात आई, आई थिंक आपको स्क्रीन भी दिख रहा है, या टेक्चम अभिषेक टू मोहन बागान वाज ऑलमोस्ट फाइनल,
मतलब काम खत्म हो जाए, ईस्ट बंगाल बाहर चला गया कंटेस्ट से, क्योंकि उसकी पेमेंट जो है बहुत ज़्यादा होगी, और वो ही सही रीज़न था। और वो चले गए आपके जय गुप्ता के लिए, क्योंकि जय गुप्ता जो है मोस्टली जो है रिलीज होने वाले हैं, मोस्ट रिलीज होने वाले हैं। तो अभिषेक हिमसेल्फ वांटेड टू कम टू मोहन बागान, ऑब्वियसली कौन मोहन बागान मना नहीं करेगा, कोई भी नहीं चाहेगा, और अपॉर्चुनिटी है भाई, लेफ्ट बैक में ऑप्शन है, राइट बैक में भी अभी आसिफ राय को बिठा सकते हैं। बट यहाँ पे आते हैं आपके एक ट्विस्ट, और ट्विस्ट में आते हैं मानलो मार्कर, जो कि बोलते हैं कि भाई तू गोवा ज्वाइन कर ले। ये उनकी स्टेटमेंट है। ओके, ये स्टेटमेंट जो है क्या सच है, ये तो भाई मुझे नहीं बता सकता, मैं बता नहीं सकता, ओनली दो लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो सबके सामने तो बोला नहीं होगा मानलो ने। मानलो और अभिषेक ये दोनों को पता है कि दोनों के बीच की बात है, किसी को पता नहीं है भाई। एजेंट बोल ले, जो भी बोल, जिसको बोलना है जो बोल लो भाई, किसी को पता नहीं चलता ये चीज, क्योंकि ये सबके सामने तो बोला नहीं होगा। बोला होगा 1-on-1 में, और 1-on-1 में मानलो बैठा होगा, अभिषेक बैठा होगा, और अभिषेक को ये बोला होगा। अब अभिषेक झूठ बोल रहा है या मानलो सही में ये बोला है, ये तो किसी को पता नहीं है। पर न्यूज बाहर आई है, तो मैं बता रहा हूं आपको कि भाई मोहन बागान मत जा, स्वेस बॉस है, तेरे को गेम टाइम नहीं मिलेगा, तू आ जा यहाँ पे। सांगवान है, सांगवान और तू compete करेंगे। राइट बैक में बोरिस है, बोरिस को तू compete करेगा और तू खेलेगा, बस यही बोल दिया। जय गुप्ता को तो मैं निगलेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये गेम बनी है क्या, मानलो का ये स्टेटमेंट इफ उन्होंने किया है तो सही है मेरे हिसाब से, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इफ उन्होंने बोला है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपका क्या रहा है, लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। क्या लग रहा है कि इसका वैल्यूएशन कितना होगा? मेरा अभी भी 1.5 करोड़ उसका सही वैल्यूएशन है। 70 लाख से 80 लाख तो सही डिसीजन है, बट अगेन हाइप हुआ है 1.5। बट इफ ये 2 से 3 करोड़ तक जा रहा है तो इसके पीछे टीआरपी स्पोर्ट्स का टीआरपी है। दैट्स माई ओपिनियन। आपका क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय।